हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बैंड के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के जो वाट के बारे में पता करेंगे और उनके जो कलर कोड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाकी जो है दोस्तों मैं इनको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। तो आज की दोस्तों जो वीडियो है हमारी वो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अभी नया नया मैकेनिक का ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है काम सीखना चाह रहे हैं, और जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं जो इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई वगैरह इन सब की पढ़ाई जो दोस्तों कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों मैं वीडियो में जो है ना बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली में एकदम क्लियर टू क्लियर करने वाला हूँ। आपको कोई भी अगर डाउट रहने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक यदि देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको पूरा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा आज। और पूरा कोई स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो दोस्तों आपको फिर ये जो है समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों हम जो है शुरू करते हैं हम। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रेजिस्टेंस के कलर कोड होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है इसका चार्ट जो है बना के रखा हुआ है। रेजिस्टेंस कलर कोड, ये कलर कोड हो गए, ये हमारे मल्टीप्लायर हो गए। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और ये इनकी जो है कोड की जो है वैल्यू है 0 1 2 3 4। और ये जो मल्टीप्लायर हैं तो देख सकते हैं ब्राउन का ये 10 पर 2, रेड पर 2, ये ऑरेंज पर 3, येलो पे 4। बाकी ये जो है दोस्तों मैंने हिंदी में भी इनको जो है लिख के रखा हुआ है ताकि हर किसी को जो है समझ में आ सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम इनकी टॉलरेंस के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टॉलरेंस। टॉलरेंस में हमारा जो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो गोल्ड का देख सकते हैं अगर ये मल्टीप्लायर के हमारे जो नीचे आता है, देखिए ये मल्टीप्लायर के जो नीचे है 0.1 और 5% हमारी टॉलरेंस होती है। अब इसी तरीके से सिल्वर का 0.01 और 10% प्लस माइनस की टॉलरेंस हो गई हमारी। तो ये 0.1 और 0.1 और 0.01 ये जो सिल्वर और गोल्ड का है मल्टीप्लायर। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है शायद किसी ने पहले ना समझाया उसके बारे में। अभी जो आगे जो है जैसे ही मैं किसी रेस्टोरेंट को चेक करूँगा तो आपको जो है कि ये भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ दोस्तों। तो रेजिस्टेंस की हम सबसे पहले इकाई के बारे में जानेंगे। तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ठीक है जी दोस्तों। तो रेजिस्टेंस की इकाई हमारी ओम में होती है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस की इकाई ओम में होती है। अब दोस्तों ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। बाकी रेजिस्टेंस हमारी जो है दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। पहली रेजिस्टेंस होती है हमारी फिक्स रेजिस्टेंस और दूसरी हमारी होती है दोस्तों वेरिएबल रेजिस्टेंस। बाकी दोस्तों मेरी जो है स्पेलिंग पर जो है थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक भी हो सकती है। बाकी जो मैं लिख रहा हूँ आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों तो हम बात करेंगे फिक्स रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले। तो मैं ये जो है लिख लेता हूँ यहाँ पर फिक्स रेजिस्टेंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिक्स रेजिस्टेंस हमारी किस तरीके की होती हैं, क्या उसके उदाहरण है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जो फिक्स रेजिस्टेंस होती है हमारी इनकी जो वैल्यू होती है इनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। जो हमारी फिक्स रेजिस्टेंस में आती हैं वो हो गई वो वाली रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू को हम ना कभी घटा सकते हैं ना ही हम बढ़ा सकते हैं, वो एक तरीके से फिक्स रेजिस्टेंस होती हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको जो है बता देता हूँ। जैसे हमारी जो कार्बन वाली रेजिस्टेंस होती हैं, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हो गई, इस तरीके की जो रेजिस्टेंस होती हैं ये हमारी
फिक्स रेजिस्टेंस में आती हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कार्बन रेजिस्टेंस हो गई, वायर वाउंड भी होती है दोस्तों, तो ये हमारी जो है फिक्स रेजिस्टेंस में आ जाती हैं। चलिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है। बाकी मैं जो है ये दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस होती हैं, ये आपको छोटी वाली है, मार्केट में आपको ये 1-2 रुपए की मिल जाएंगी। ये जो है 1-2 रुपए में आपको मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो इस तरीके की रेजिस्टेंस, ये जो है सारी हमारी फिक्स रेजिस्टेंस में आती हैं। ये पत्थर में जो होती है, एक तरीके वायर बाउंड होती है, कुछ लोग फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ये हमारी जो है फिक्स रेजिस्टेंस में ही आती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लें। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होती है हमारी, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू को हम जो है घटा बढ़ा सकते हैं। ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है वेरिएबल, इनकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे हमारे इसमें आते हैं, हमारे जैसे प्रीसेट हो गए, टीवी वगैरह, इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं। बाकी अब तो खैर नहीं यूज़ होते, पहले के टाइम में यूज़ होते थे। वॉल्यूम हो गए, टोन हो गए, डुअल हो गए, जो हमारे होम थिएटर वगैरह में यूज़ होते हैं, एम्पलीफायर में यूज़ होते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस में आते हैं। तो दोस्तों, अभी हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे फिक्स रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं ये यहाँ पर मैं आपको अच्छे से जो समझाता हूँ। ये फिक्स रेजिस्टेंस, तो चलिए दोस्तों, अब ये जैसे कार्बन रेजिस्टेंस होती है हमारी। अब हम जैसे कोई भी हमारे पास जैसे कोई रेजिस्टेंस है, उसकी हम वाटेज के बारे में कैसे पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम वाट के बारे में अब देख लेते हैं कि वाट हमें कैसे पता चलेगा। कोई भी हम रेजिस्टेंस अगर हाथ में लेते हैं, हमें कैसे पता, आप भी दुकानदार पे, आप भी जो है शॉप पे यदि जाओगे तो कि हमें इतने ओम की रेजिस्टेंस दे दो, तो वो आपसे जो है वाट के बारे में भी पूछेगा, कितने वाट की चाहिए। तो हम दोस्तों रेजिस्टेंस को देखते ही कैसे पता करेंगे कि उसकी कितने वाट की रेजिस्टेंस होती है वो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, जो छोटी वाली जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारी क्वार्टर वाट में आती हैं। ठीक है, देखो, देखिए जी, तो ये दोस्तों हमारी क्वार्टर वाट में आती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वार्टर वाट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारी आती हैं हाफ वाट की। तो हाफ वाट की भी मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसका साइज़ थोड़ा सा क्वार्टर वाट वाली से थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। तो ये हमारी होती है हाफ वाट की। अब उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास 1 वाट की। तो हम इसे भी ये जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इनके जो जिस हिसाब से जैसे जैसे साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, उस हिसाब से इनके वाटेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं दोस्तों, ये और बड़ी है, ये 1 वाट की ये 2 वाट की आती है, सॉरी, ये 2 वाट की हो गई हमारी। इसी तरीके से 3 वाट की भी आती है, 3 के बाद फिर 5 वाट आती है। बाकी फिर उसके बाद फिर उस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है। बाकी मैं एक बार ये सारी रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। देखिए, तो हमारी ये देख सकते हैं दोस्तों, क्वार्टर वाट हो गई, ये हाफ वाट हो गई, और ये हमारी 1 वाट हो गई, और ये हमारी 2 वाट की हो गई। ठीक है दोस्तों, बाकी इससे जो ऊपर होती है, उन पर जो है लिखा हुआ होता है कि ये कितने वाट की रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैंड के बारे में। अब बैंड हमें कैसे पता चलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों,
कोई भी हम यदि रेजिस्टेंस उठा लेते हैं तो उस पर देखिए 1 2 3 और ये 4, ये आपको दिख रहा होगा 4। तो ये तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चार, ये एक तरीके से जो चार ये पट्टी बनी हुई है ना, तो इन्हीं को ही हम बैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब जैसे ये चार पट्टी है तो हमारी ये 4 बैंड की हो गई। ठीक है, अब जैसे हम ये दूसरी वाली हम उठा लेते हैं तो देखिए 1 2 3 4, तो हमारी ये 4 बैंड की हो गई ये वाली भी। अब एक मैं आपको ये 5 बैंड की भी दिखा देता हूँ, तो देखिए, तो देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5, इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 5 बैंड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 बैंड। तो देख सकते हैं दोस्तों, जितने मतलब जितने इस पर ये पट्टियाँ जितनी भी बनी हुई होती हैं उतने ही ये बैंड की हो जाती है दोस्तों। बाकी जो आपको जो ज़्यादातर ये 3 से 6 बैंड की जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और ज़्यादातर हमारे जो सर्किट होता है उसमें 4 से 5 बैंड की ही यूज होती हैं। ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलेंगी 4 से 5 बैंड वाली ही देखने को मिलती हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों, इस पर देखिए, ये वाली मैं दिखा देता हूँ, इस पर लिखा है 1E87W। तो ये दोस्तों 7 वाट की हो गई, 1.8 ओम की हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी उठा लेते हैं। तो इस पर देख सकते हैं दोस्तों 1R0 और 7W, तो ये 7 वाट की हो गई, 1 ओम की हो गई। ये 4.7E, तो ये 4.7 ओम की हो गई, 5 वाट की हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें किसी भी रेजिस्टेंस के वाट के बारे में पता चलता है, और बैंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि कुछ रह भी जाता है मुझसे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल का जवाब मैं जो है ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों वैसे मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि रेजिस्टेंस का जो है हमारा काम क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का जो हमारा काम होता है, तो रेजिस्टेंस का दोस्तों काम ये होता है कि ये जो है धारा के प्रवाह को रोकने का, रुकावट डालने का जो है दोस्तों काम करती है। रेजिस्टेंस हमारी किसी भी जो है धारा के बहाव को रुकावट डालने का जो है काम करती है। अब दोस्तों आज की दोस्तों मेरी वीडियो तो खैर इतनी थी। बाकी रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना उसके लिए हमें दूसरी वीडियो दोस्तों मेरी बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसमें मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ दोस्तों। अब इसमें एक ऐप के ज़रिए भी समझाऊँगा, और जो है ये कलर कोड जो मैंने आपको दिखाए हैं, इन कलर कोडों के ज़रिए कैसे हम पता करते हैं उस तरीके से मैं दोस्तों समझाने वाला हूँ।